बिल्ली के रास्ता काटने पर हम सड़क पार नहीं करते। कुछ लोग बिल्लियां पालते हैं लेकिन अपने घर के अंदर नहीं रखते। कुछ लोगों का मानना है कि जो बिल्ली है उनको देवताओं के जैसे पूजा जाना चाहिए, महालक्ष्मी का रूप अगर दिवाली के दिन आए। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये तो नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, ये आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। अगर आपके घर बिल्ली है या फिर आप बिल्ली पालना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये कैट के वास्तु आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखिए। जितने भी सवालात मैंने किए हैं, हर किसी सवाल का मिलेगा आपको बिल्कुल पुख्ता इलाज। उससे पहले मैं आपसे कमेंट करके पूछना चाहता हूं कि आप बिल्ली पालने के ज्यादा शौकीन हैं या फिर डॉग्स। अक्सर लोग बिल्लियों से बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि वो चुपचाप से आके आपके घर का दूध फिनिश कर देती है। लेकिन वास्तु में ऐसा कहना है कि अगर ऐसा है तो ये बहुत शुभ है। अगर कोई बिल्ली आकर आपके घर का दूध पी जाती है तो मान के चलिए आपके पास धन आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पूरे दूध का भगोना उनके सामने रख दीजिए, लेकिन चुपके से अगर बिल्ली दूध पी जाए तो ये बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। देखिए, अगर आप बिल्ली को उनके मन के अनुसार भोजन करा देते हैं, आप बिल्ली पाल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि जबरदस्ती का खाना खिलाते हैं कि आज इसको ये मिलना चाहिए, आज उसको मिलना चाहिए। बिल्ली के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप डॉग के साथ कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बिल्ली को अगर आप मन के अनुसार खिला रहे हैं तो बिल्ली आपसे खुश है। और देखिए, बिल्ली को राहु की सवारी भी कहा जाता है, तो इससे आप पर राहु दोष नहीं लगता, जो कि आपके लिए बेहद अच्छी बात हो सकती है। दोस्तों, अगर बिल्ली एक बार ही आपके घर में आती है, कोई नई बिल्ली, तो ये बेहद शुभ माना गया है। लेकिन वो अगर रिपीटेड मोड में आ रही है, बार बार, कभी एक बार आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, बार बार ऐसा होता है, तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए बेहद कठिन और जटिल हो सकता है। ऐसे में आप भगवान श्री हरि सत्यनारायण की व्रत कथा अपने घर पर कराएं, इसका पाठ, और याद रखें, इससे आप बिल्ली के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली होती है और वो खुश रहती है, वहां कभी दौलत की कमी नहीं आती। अगर आप बिल्ली पाल रहे हैं तो याद रखिए कि वो आपके घर में बिल्कुल सही तरीके से रहे। दोस्तों, एक और वास्तु नियम है। कुछ लोगों का मानना है, शास्त्रार्थ का ऐसा कहना है कि बिल्ली अगर 1 साल की हो जाए तो आप उसको ना पालें, यानी कि आप बड़ी बिल्ली ना पालें। अगर घर पे रखना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, तो आप छोटी बिल्ली लेकर आए, ना कि बड़ी बिल्ली। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बिल्ली अगर आपके घर में बच्चे दे देती है तो ये आपके लिए बड़ा हानिकारक है, लेकिन वास्तुशास्त्र इन हर एक बात का खंडन करता है और बताता है कि ये बेहद शुभ है। अगर बिल्ली ने आपके घर में बच्चे जने हैं तो मान के चलिए माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करने वाली है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल, कुछ लोगों का मानना है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो उसके बाद दहलीज पार नहीं करते, उसके बाद उस रास्ते पर नहीं जाते, लेकिन ये पूर्णतया सही नहीं है। अगर बिल्ली बाईं ओर से रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए तो इस स्थिति में ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं माना जाता। अशुभ तब होता है जब दाईं ओर से रास्ता काटते हुए बिल्ली बाईं तरफ जाए, तो ये बेहद अशुभ माना जाता है। बताया जाता है कि जिस तरीके से कुत्ते की छठी इंद्री विकसित होती है, उसी प्रकार बिल्लियों की भी छठी इंद्री विकसित होती है। ये भी भविष्य देखने के काबिल हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर 2 बिल्लियां आपके घर में हैं और वो झगड़ रही हैं, रो रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, तो आपके घर के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप बिल्ली पालें तो बस एक ही रखें, एक से ज़्यादा नहीं। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो बेहद नुकसान हो सकता है आपका। और दोस्तों, कभी भी अपने बिल्ली का घर से बाहर ना बनाएं। अगर आप बिल्ली पाल रहे हैं और उसका घर बाहर है तो मान के चलिए माँ लक्ष्मी भी आपके घर के बाहर है। लेकिन अंत में एक चीज़ और बता दूं, हर चीज़ के कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। जिस प्रकार बिल्ली घर में सकारात्मक ऊर्जा लेके आती है, उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आती है। बस आपको वास्तु के नियमों का ध्यान रखना है। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लाइक करें अगर आप बिल्लियाँ पसंद करते हैं तो। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली जो भी अपडेट हो आपको सही समय पर मिल जाए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।